नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अब देश में 2 से 18 साल के बच्चों को भी कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। आईसीएमआर ने अब बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। करीब 2 महीने बाद बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला है और आपको बता दें कि अब तक 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन तीसरी लहर में छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, ये बात जग जाहिर थी। और ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीन का अप्रूव हो जाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल में बहुत ही सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आए हैं। बच्चों पर वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। बड़ी बात यह है कि बड़ों की तरह ही बच्चों को भी वैक्सीन की 2 डोजेस लगाई जाएंगी। सबसे पहले बीमार बच्चों को वैक्सीन लगाने की गाइडलाइन सरकार तैयार कर रही है। पहले चरण में उन्हीं बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत बड़ों को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत के बराबर ही होगी। डीजीसीआई द्वारा मंजूरी मिलने के बाद करीब 1 से 2 महीने बाद ही ये टीकाकरण शुरू किया जा सकेगा। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अब बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करना होगा। बच्चों को वैक्सीन लगने से उनके स्कूल जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। माता पिता बिना किसी डर के अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। हालांकि कोरोना के बाद धीरे धीरे स्कूलों के खुलने पर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। राज्यों द्वारा शिक्षा पर साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक करीब 35 लाख बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, यानी स्कूल के खुलने पर इनके वापस पढ़ने जाने की संभावना बेहद कम है। जून महीने में कई राज्यों ने ये आंकड़े केंद्र सरकार से साझा किए थे। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जून 2021 में प्रबंध नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए ये पता लगाया गया कि 6 से 14 साल के कितने बच्चों ने महामारी के दौरान स्कूल जाना छोड़ दिया। इस जानकारी के जरिए सरकार इन बच्चों को वापस स्कूल लाएगी और उनकी उम्र के हिसाब से इनका दाखिला करवाया जाएगा। कई राज्यों ने समग्र शिक्षा स्कीम के तहत केंद्र सरकार से मिले फंड का इस्तेमाल कर इन बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके लिए ब्रिज कोर्सेज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कि अब तक हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके और इन बच्चों को वापस फॉर्मल स्कूल की तरफ लाया जा सके। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ब्लॉक और गांव लेवल पर ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें ये सुविधा देने के लिए कहा है। जून के महीने में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किए गए डेटा काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उड़ीसा में रहा। 22.5 लाख बच्चों ने कोरोना काल में स्कूल छोड़ दिया। लद्दाख में 18.3 लाख, नागालैंड में 16.5 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख बच्चे, झारखंड में 6.2 लाख, राजस्थान में 1.8 लाख, असम में 86,094, बिहार में 68,256 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने महामारी के दौरान स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से दुनिया भर में 19 महीने से ज्यादा वक्त तक सभी स्कूल बंद रहे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और उनके लर्निंग प्रोसेस पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि कई देशों ने बड़े स्तर पर टीकाकरण करने और कोरोना वायरस के कम मामले सामने आने की वजह से स्कूल खोल दिए हैं। अगर एक आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो दुनिया भर में इस वक्त करीब आधे स्कूल खुल चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से कोविड-19 ग्लोबल एजुकेशन रिकवरी ट्रैक्टर को तैयार किया है। इसमें 200 से ज्यादा देशों में स्कूल को फिर से खोलने और कोविड-19 के बाद लोगों की सेहत में सुधार की योजना बनाने में देशों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। रिपोर्ट में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 80% स्कूल नियमित सत्रों का संचालन कर रहे हैं। इनमें से 54% व्यक्तिगत रूप से शिक्षण की तरफ लौट आए हैं। 34% मिश्रित शिक्षा यानी कि रेगुलर और ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर है। 10% दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के साथ पढ़ाई करा रहे हैं और 2% में किसी तरह की पढ़ाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुनिया भर में 53% देश ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवा चुके शिक्षकों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने गुजारिश की है कि तमाम देश स्कूलों को खोलने से पहले अपनी जनसंख्या या स्कूल के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाए जाने तक का इंतजार न करें।
वर्ल्ड बैंक की एजुकेशन टीम द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा की बहाली को बढ़ावा देना चाहिए। जहां संभव हो वहां वैक्सीनेशन के लिए शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ये भी माना गया है कि बिना वैक्सीनेशन के भी कड़े सुरक्षा कदमों के साथ स्कूलों को फिर से खोलने के तरीके भी उपलब्ध हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।